अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया चैप्टर 11 में एक्सरसाइज 11.1 जो है हमारी खत्म हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 11.2। 11.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ लॉज हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। हम लॉ से स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी लॉ यूज़ होगी, ठीक है। पहले हम, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा यूज होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इसकी पहली लॉ से जो कि है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। लेट्स हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए पे एंगल अल्फा बनता है, बी पे बीटा बनता है और सी पे गैमा बनता है, ठीक है। ए के सामने वाला ए बी और सी, ठीक है। अब जो पहली लॉ ऑफ कोसाइन है जिसमें हम ए फाइंड करते हैं, ठीक है, फॉर ए स्क्वेयर, ठीक है। ए स्क्वेयर के लिए जो लॉ होती है वो होती है इज इक्वल टू उसके सामने वाली दोनों का स्क्वेयर प्लस -2 इनका प्रोडक्ट कॉस अल्फा। ए का जो एंगल है, ए के सामने जो एंगल है वो कौन सा है, अल्फा है, ठीक है। इसी तरीके से बी स्क्वेयर में जो हम फाइंड करेंगे फॉर बी स्क्वेयर, सारा उल्टा कर देंगे, टर्म्स उल्टे कर देंगे। बी इधर आएगा तो ए उधर जाएगा। बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बी के सामने सी और ए है, -2 ए सी का प्रोडक्ट और कॉस बीटा, ठीक है। बी के सामने एंगल कौन सा है, बीटा है। सी के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर सी स्क्वेयर इनका सम का स्क्वेयर, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -2 बी सी कॉस, कौन सा एंगल है सी के सामने, गामा, ठीक है। ये तीन लॉज साइड के लिए यूज होती है, फॉर साइड। हम इससे साइड फाइंड करते हैं, इससे हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कॉस अल्फा बीटा गामा है ना बीच में, हम इसको रीअरेंज कर दें तो ये हमारे पास किस तरीके की बनेगी ये इक्वेशन। अलग से आप इसको करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी कि हम जो है ये इधर ले आएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। ये वाला टर्म आप इधर लेके और ये इधर ले आए तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2bc कॉस अल्फा, ठीक है। हमने अल्फा फाइंड करना है तो हम कॉस अल्फा रहने देते, कॉस हम प्रिकॉशन में फाइंड कर लेते, तो हम 2bc जो है वो यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जो है हम बी के लिए भी यही फाइंड करेंगे, बीटा के लिए भी और गामा के लिए भी। कैसे, ये इसे कुछ उठाती हूँ ताकि कॉस बीटा हमारे पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है ना ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। आपने ये याद रखना है कि जो अगर आप अल्फा फाइंड करें तो अल्फा का जो ए है वो माइनस में होगा, बीटा फाइंड करें तो बीटा का सिर्फ बी माइनस में होगा और गामा का सी माइनस में होगा, ठीक है। अब जब ये हम इधर लिखेंगे बी तो हम माइनस में लिखेंगे, -b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2ac, ठीक है। इसी तरीके से गामा का कैसे बनेगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ठीक है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन जिसमें हम साइड के लिए और अगर आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पर जरूरी ये है कि आपके पास इस तरह इस डेटा के हिसाब से वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एक और लॉ है, जब हमारे पास इस डेटा के हिसाब से वैल्यूज नहीं होती हैं तो हम दूसरी लॉ यूज करते हैं जिसको हम द लॉ ऑफ कोसाइन, सॉरी लॉ ऑफ साइन कहते हैं, फिर हम वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं, ये है पहली लॉ, अब मैं दूसरी लॉ लिखती हूँ।
दूसरी लॉ है हमारे पास ठीक है। ये बहुत सिंपल सी लॉ है जिसमें ये हमारे पास है कि हम साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ए इक्वल होता है साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। आप ये दो भी ले सकते हैं अगर आपने फाइंड करना हो। फिर हम साइन गैमा को सी, ठीक है। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं इन सबको। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गैमा, ठीक है। ये हमारे पास सबसे सिंपल लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ साइन कहते हैं। अगर आपके पास कॉस व कोसाइन वाली लॉ में से जो है डेटा के हिसाब से वैल्यूज ना हो तो हम फिर ये वाली लॉ यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी है हमारे पास, ये मैं रेस्ट कर रही हूँ, हाफ एंगल इन टर्म ऑफ साइड, ठीक है। तो इसके लिए जो है अगर हम अल्फा के लिए पहले फाइंड करते हैं तो फॉर अल्फा हमारे पास क्या बनेगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। अब अल्फा आ गया है तो अल्फा में जो है ए होता है तो हम वो ए नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय इन्हीं का प्रोडक्ट, ठीक है। और अब अगर हम बीटा के लिए फाइंड करते हैं तो यही चीज आएगी साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2, लेकिन अब बीटा में बी होता है तो हम ए और सी का इस्तेमाल करेंगे माइनस सी डिवाइडेड बाय और इन्हीं का प्रोडक्ट, ठीक है। और गामा के लिए साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एस माइनस, अब यहाँ पे गैमा में सी होता है तो यहाँ पे ए भी आएगा डिवाइडेड बाय इन्हीं का प्रोडक्ट। अब इसमें जो एस है वो क्या है हमारे पास साइड है, ठीक है। और साइड किस चीज के इक्वल होती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। आप ए बी सी तीनों को प्लस करेंगे जो भी आपको वैल्यूज गिवन होगी और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। फिर आप जब इस फॉर्मूले के हिसाब से पुटिंग करेंगे तो वो जो इसका आंसर है यहाँ डालेंगे और बी की साइड डालेंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास 3 लॉ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शुरू के जो क्वेश्चन है वो सारे लॉ ऑफ कोसाइन पे हैं और कुछ जो है वो दूसरी वाली जो लॉ है लॉ ऑफ साइन उसके यूज से होंगे। तो हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज लगी मुझे तो, होप आप लोगों को भी समझ आए। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो हमें कहते हैं कि ए जो है वो इक्वल है 209 के, बी इक्वल है 120 के और सी इक्वल है 241 के। तो क्या फाइंड करना है हमने, अल्फा नहीं गिवन, बीटा भी नहीं गिवन और गैमा भी नहीं गिवन, ठीक है। ये सब चीजें हमने फाइंड करनी है। तो हम इसमें कौन सी लॉ यूज करेंगे, क्योंकि ए बी सी तीनों गिवन है तो हम इसमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कोसाइन को यूज करके हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हम पहले वाली एक ही लॉ लगा लेते हैं जो हमने फाइंड की हुई थी। हमारे पास क्या लॉ थी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बी सी। ये लॉ थी
क्योंकि अल्फा फाइंड कर रहे हैं हम सबसे पहले, तो हम ये वाली लॉ यूज करेंगे। ये आपको मैंने बताया है, ये उसी लॉ से आएगा जो ए स्क्वायर वाली लॉ थी। अच्छा, अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। cos अल्फा इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 241 है, 241 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर माइनस 209 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी हमारे पास 120 है और 241 cos अल्फा इज इक्वल टू, इनके स्क्वायर से हमारे पास आएगा 14400 प्लस इसके स्क्वायर से हमारे पास आएगा 58081 माइनस, और इनके स्क्वायर से हमारे पास आएगा 43681। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 5780। ठीक है, अब इनको प्लस करके माइनस करके जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है cos अल्फा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास 28800 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, ये है 57840। अब हमने अल्फा फाइंड करना है। अल्फा को फाइंड करने के लिए हम cos को उधर ले जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करना है पहले। cos अल्फा इज इक्वल टू, इनकी डिवीजन से हमारे पास आता है, या अगर आप डायरेक्ट उसको भी उधर ले जाए, अल्फा यहाँ रहने दें, cos को इधर ले जाए, cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा 28800 डिवाइडेड बाय 57840। cos इनवर्स प्रेस करें, इन ये डिवीजन में लिख दें तो आपके पास आंसर आएगा 60.137, और हम राउंड ऑफ कर देंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 60.14 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे बीटा। इसी तरीके से ये जो इसमें cos बीटा वाला फार्मूला था वो पुट करेंगे और हम cos बीटा फाइंड कर लेंगे। दो एंगल फाइंड हो जाए तो थर्ड एंगल फाइंड करना इजी होता है, फिर हम उसको 11.1 के एक फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। ठीक है, उसके लिए हमें दूसरा एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। अब हम यूज करेंगे दूसरी लॉ, cos बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। cos बीटा इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास 209 का स्क्वायर प्लस 241 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 209 और 241। 209 का स्क्वायर हमारे पास आता है, वही पीछे वाला स्क्वायर लिख लेंगे जो हमने फाइंड किए हुए हैं, क्योंकि मैंने पहले से फाइंड करके रखे होते हैं, मैंने पहले से सॉल्व किया होता है। cos बीटा इज इक्वल टू 209 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास बनता है 5343681 प्लस इसका स्क्वायर हमारे पास 58081 माइनस 120 का स्क्वायर हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आता है 738। ठीक है, इनको प्लस करके माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास आता है cos बीटा इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आएगा 87632 डिवाइडेड बाय 1738। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करें, इसको उधर ले जाएं क्योंकि हमने बीटा फाइंड करना है, cos इनवर्स में चेंज हो जाएगा 87632 डिवाइडेड बाय 1738। उसी तरीके से cos इनवर्स प्रेस करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29.54। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। तो गैमा हमारे पास अब ज्यादा इजी है, हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा और बीटा थे। यहाँ हम लिख देते हैं
गैमा हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अल्फा हमने फाइंड किया है 60.14 प्लस बीटा हमने फाइंड किया है 29.54, गैमा हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। इन दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएं, इज इक्वल टू 180 माइनस 60.14 माइनस 29.54, इनको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन जिसमें हमने अल्फा बीटा गामा फाइंड करना था, गैमा फाइंड करना था। हमारे पास इस तरीके से हमने उसको फाइंड कर लिया है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। जिसमें हमें वैल्यू गिवन है ए की, ए गिवन है हमें 120, बी गिवन है जिसकी वैल्यू है 240 और हमें एक एंगल गिवन है गैमा जिसकी वैल्यू है 32 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, हमने इसमें से सी फाइंड करना है और अल्फा और बीटा फाइंड करना है। ठीक है, ए भी गिवन है ना, तो सी फाइंड करना है, अल्फा और बीटा। इसमें भी लॉ ऑफ कोसाइन यूज होगी। सी हमने फाइंड करना है तो सी वाली लॉ यूज करेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सॉरी बीटा, सी पे गामा होता है। ठीक है, सॉरी गैमा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 240 का स्क्वेयर प्लस 120 का स्क्वेयर माइनस 2 120 240 और कॉस गैमा हमारे पास है 32 डिग्री। ठीक है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर लें तो हमारे पास आता है प्लस इसका स्क्वेयर लें तो हमारे पास आता है 57600 माइनस इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन से आएगा 57600 और cos 32 फाइंड करें, उससे आता है हमारे पास 0.848 और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस 57600 माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 48844.8। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू इनको प्लस करें और माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 23.155.2। अब हमें सिर्फ सी चाहिए तो हम इसका अंडर रूट हटाएंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू 0.2। सी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, इसका आप अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 152.2। ठीक है, सी हमारे पास फाइंड हो गया। हमारे पास बारी है अल्फा और बीटा की, तो हम अल्फा और बीटा फाइंड करने के लिए इसी तरह का जो फार्मूला है जिसको हम रीअरेंज करते हैं वो यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ से यूज कर देती हूँ। ठीक है, अब अल्फा की बारी है, तो लॉ ऑफ कोसाइन में जो कॉस अल्फा वाला है फॉर्मूला वो यूज करेंगे। कॉस अल्फा इक्वल होता है हमारे पास अल्फा है तो सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर पहले बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर होता है डिवाइडेड बाय 2bc। कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर हमारे पास है 240 का स्क्वेयर प्लस 120 का स्क्वेयर माइनस
नहीं, सी की वैल्यू जो भी हमने फाइंड की है वो पुट करेंगे। सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 152.2, ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बी की वैल्यू हमारे पास 240 और सी अभी हमने फाइंड किया 152.2, ठीक है। इनका स्क्वायर लें और इनके स्क्वायर के बाद उनको, चलो स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेते हैं पहले। कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हमारे पास है 57600 प्लस इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 2316.4 माइनस, और इसका स्क्वायर हमारे पास है 14400 डिवाइडेड बाय, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 73056, ठीक है। इनको प्लस करें और उसके साथ माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास है, और इस पर डिवाइड कर दें तो cos अल्फा इक्वल टू 0.908 आता है, ठीक है। अल्फा यही रहने में cos इनवर्स हो जाएगा 0.908, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 24.76, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें बीटा फाइंड करना है तो हम वो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है 24.76 प्लस बीटा फाइंड करना है हमने, और गैमा हमारे पास गिवन है 32 इज इक्वल टू 180। बीटा यही रहने देंगे, 180 माइनस 24.76 माइनस 32, इन सबको माइनस करें तो बीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा 123.3 के, ठीक है। सी भी फाइंड हो गया, अल्फा भी फाइंड हो गया और बीटा भी फाइंड हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास है, अल्फा जो है वो हमें गिवन है 100 डिग्री, सी हमें गिवन है 345 और गैमा गिवन है वो हमारे पास है 56.4 डिग्री, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, बीटा नहीं है, ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा है तो हम अल्फा गामा है तो हम बीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पुट करें 100 प्लस बीटा फाइंड करना है प्लस गैमा जो हमारे पास 56.4 इज इक्वल टू 180, बीटा को यही रहने दें, हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 100 माइनस 56.4, बीटा इज इक्वल टू 23.6, ठीक है। ये हमारे पास बीटा आ गया। अब हमारे पास ए और बी नहीं है तो हम इसमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है लॉ ऑफ कोसाइन में हमें एटलीस्ट 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं साइड की, तो हमारे पास यहाँ पर साइड की सिर्फ एक वैल्यू है, तो यहाँ पर हम जो लॉ यूज करेंगे वो लॉ ऑफ साइन होगी, ठीक है। लॉ ऑफ साइन हमारे पास अब यहाँ पर हम पहले कौन सी लॉ यूज करेंगे जिसमें ए और सी आए ना, तो हम यूज करेंगे ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ठीक है। हम इसको उधर भेज देंगे क्योंकि हमें ए चाहिए, तो ए इज इक्वल टू सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमारे पास है 345 इंटू साइन अल्फा हमारे पास 100 है डिवाइडेड बाय साइन बीटा हमने अभी फाइंड किया 23.6, नहीं सॉरी इधर गैमा आएगा, सी में गैमा आता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैमा वाली वैल्यू है 56.4
4 यूज होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन 100 भी आप डायरेक्ट फाइंड करके उसके साथ 345 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम साइन 100 फाइंड करें तो a इज इक्वल टू 345 डिवाइडेड बाय हमारे पास बन जाएगा 0.9, साइन 100 से जो हमारे पास आता है 84 डिवाइडेड बाय साइन 56.4 फाइंड करें तो हमारे पास आता है 0.832। a इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 406.9। राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास आएगा 407। a आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम b फाइंड करने के लिए भी यही यूज कर सकते हैं। b को फाइंड करेंगे, b को फाइंड करने के लिए भी हम यही लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ साइन। ये जरा ज्यादा इजी होती है। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे स्क्वायर लेने पड़ते हैं। b फाइंड करना है, b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू, अच्छा हम यहाँ पर a और b को कंपेयर करेंगे। a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा। साइन बीटा को हम इस तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, a इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b। b इज इक्वल टू a की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, a की वैल्यू हमारे पास आई थी 407। ठीक है, साइन बीटा हमने फाइंड किया था 23.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा हमारे पास 100। साइन 23.6 को फाइंड करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 407 और साइन 23.6 जो है हमारे पास इक्वल होता है 0.4003 और 100 तो हमने फाइंड किया हुआ था। साइन अल्फा को यहाँ से रेस कर दिया मैंने, वो इक्वल होता है 0.984 के, 0.984 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 165.5। राउंड ऑफ कर देंगे तो b इज इक्वल टू 166। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यूज गिवन है वो हमें a, c और बीटा की गिवन है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। a की वैल्यू हमें गिवन है 24.5, c की हमें गिवन है 43.8 और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 112। ठीक है, इसमें भी हम कोसाइन लॉ यूज करेंगे क्योंकि दो वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, कोसाइन लॉ में b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा यूज करेंगे। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू 24.5 का स्क्वायर प्लस 43.8 का स्क्वायर माइनस 2 24.5 43.8 कॉस बीटा 112। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 24.5 का स्क्वायर, सॉरी ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आता है 600.25 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आता है 1918.44 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है, क्योंकि cos 112 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस 803.98 की। ठीक है, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 803.98। ठीक है, सॉरी cos 112 की कोई माइनस में वैल्यू आती है तो अब वो देख लें क्या है। ठीक है,
तो इनको फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3322.67। क्योंकि हमें बी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाकर 3322.67, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो b इज इक्वल टू, इसका आप अंडर रूट लें तो हमारे पास आ जाएगा 57.6। ठीक है, ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है अल्फा और गैमा फाइंड करना है। ठीक है, अल्फा को फाइंड करने के लिए भी हम कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कोसाइन लॉ यूज करेंगे, और फिर गैमा हम जो है वो दूसरी लॉ से फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाली लॉ से। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमने भी फाइंड किया था 57.6 का स्क्वायर प्लस सी हमें गिवन है 43.8 का स्क्वायर माइनस ए हमें गिवन है 24.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 57.6 इंटू 43.8 कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू, इनका स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 3317.76 प्लस इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 1918.44 प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस इसका स्क्वायर लें हमारे पास आता है 600.25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा 5045.76। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करें और इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.9188। हमें अल्फा चाहिए, कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा 0.9188। अल्फा इज इक्वल टू, हम कॉस इनवर्स ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो हमारे पास है 23 डिग्री। ठीक है, ये आ गया अल्फा। अब हम गामा फाइंड करेंगे तो गामा के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। गामा यही लिख देंगे 180 माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा। ठीक है, 180 माइनस अल्फा हमने फाइंड किया 23 माइनस बीटा हमारे पास 112 है। इन तीनों को माइनस करें तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आती है, सॉरी गामा की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास 45। क्लियर है। अब है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो वैल्यूज गिवन है वो बी की है 1.6, सी की हमें गिवन है 3.2 और अल्फा हमें गिवन है 100 डिग्री 24 मिनट। अब आपको याद हो 10 क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप डिग्री को मिनट में और मिनट को डिग्रीज में कुछ ऐसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अल्फा को सॉल्व करते हैं, 100 डिग्री 24 मिनट दिए हुए हैं, मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकंड पे। ठीक है, 60 सेकंड पे डिवाइड करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 100 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 60। हम इनको डिवाइड करेंगे और 24 के 100 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 100, पहले हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो 100 ये आ जाएगा 0.4 और इससे हमारे पास आएगा 100.4। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि अल्फा को जब हमने कन्वर्ट किया तो वो आया 100.4। ठीक है, इसमें ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना।
समझ आ गया हमने कैसे इसको कन्वर्ट किया। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने क्या क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और बीटा फाइंड करना है, गैमा फाइंड करना है। ठीक है, ए के लिए हम वही कोसाइन लॉ यूज करके हम इसको फाइंड करेंगे। कोसाइन लॉ हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। b की वैल्यू है 1.6 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर माइनस 2 1.6 3.2 कॉस 100.4। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 2.56 प्लस 3.2 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 10.24 माइनस कॉस 100.4 की जो वैल्यू है हमारे पास है माइनस 0.1805। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें और फिर इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 1.84832। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको प्लस करें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 114.64832। ठीक है, मैं सारी वैल्यू लिखना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि एक भी अगर आप इसमें से अगर 64 लिख देना तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रही थी इनको तो मैं जो है 4 डिजिट लिख लेती थी और बाकी नहीं लिख रही थी, तो क्वेश्चन में बहुत, आंसर में बहुत फर्क आ रहा था, इसलिए मैं पूरी वैल्यू लिखती हूँ। अब हमें एक ही वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, हम इसको हटा देंगे अंडर रूट से। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 14.64832। इसका कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हम फाइंड करें तो हमारे पास आता है 3.827। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे 3.83। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बीटा, तो हम यही लॉ यूज करेंगे बीटा की कोसाइन लॉ में। इक्वल है cos बीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। cos बीटा फाइंड करना है, a की वैल्यू हमने फाइंड की 3.83, c हमारे पास गिवन था 3.2 और 1.6 का स्क्वायर 2, a की वैल्यू हमारे पास है 3.83 और ये हमारे पास है 1.6। cos बीटा इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर लें, का स्क्वायर हमारे पास है 14.6689 प्लस इसका स्क्वायर हमारे पास है 10.24 और माइनस इसका स्क्वायर हमने पहले फाइंड किया हुआ है 2.56। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24.152। इनको प्लस करके माइनस करें तो हमारे पास cos बीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा 22.3489 डिवाइडेड बाय यही वाली वैल्यू 24.152। cos बीटा इज इक्वल टू, आप यहां से cos इनवर्स कर दें। ठीक है, 22.3489 डिवाइडेड बाय 24.152। cos इनवर्स प्रेस करके आप ये डिवीजन में लिखेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो 24.1 होता है। हम इसमें सिर्फ 24 लिखेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है गैमा, तो गैमा आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें अल्फा गिवन था, बीटा हमने फाइंड कर लिया, तो गैमा हम उसी वैल्यू से फाइंड करेंगे उस फॉर्मूले से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा।
180 माइनस अल्फा हमारे पास था 100.4, 100.4 है ना, ठीक है जी, -24। तो गैमा हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इन तीनों को माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 55.6 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।